नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर आपके लिए लेके आ गए हैं एक बहुत ही हेल्पफुल वीडियो। और आज का हमारा टॉपिक है स्पोर्ट्स मेडिसिन और सिर्फ वही क्वेश्चंस हम आपके लिए लेके आए हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और इन क्वेश्चंस को आप नोट डाउन कर लीजिए, रिवाइज करते रहिए और अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी और एक बार फिर आपके लिए लेके आ गई हूँ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे इम्पॉर्टेंट वीडियो। और स्पोर्ट्स मेडिसिन टॉपिक पे कुछ वीडियोस एमसीक्यू की जो वीडियोस हैं वो हमने ऑलरेडी अपने चैनल में अपलोड कर दी हैं। आप स्पोर्ट्स मेडिसिन प्लेलिस्ट में जाके एमसीक्यू सीरीज वाली स्पोर्ट्स मेडिसिन टॉपिक की वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें। तो शुरू करते हैं एग्जाम पॉइंट नंबर 1 से कि स्पोर्ट्स मेडिसिन नामक शब्द कब आया। तो 1928 शीतकालीन ओलंपिक्स में जो है स्पोर्ट्स मेडिसिन नामक शब्द आया। नेक्स्ट, FIMS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो फेडरेशन इंटरनेशनल दी मेडिको सपोर्टिव जो है ये FIMS का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ओलंपिक खेलों से डोप टेस्ट की शुरुआत मानी जाती है। तो 1968 मैक्सिको ओलंपिक। किस ओलंपिक में डोपिंग का पहला केस पाया गया। तो 1960 रोम ओलंपिक इज करेक्ट आंसर। IAMS का फुल फॉर्म क्या होता है। इंडियन एसोसिएशन स्पोर्ट्स मेडिसिन। IASM है यहाँ पे इंटरनेशनल। देखिए क्या होगा फुल फॉर्म, IASM का फुल फॉर्म क्या होगा। तो इंटरनेशनल एसोसिएशन स्पोर्ट्स मेडिसिन। इंटरनेशनल एसोसिएशन स्पोर्ट्स मेडिसिन IASM का फुल फॉर्म होता है। एथलेटिक ट्रायंगल से क्या तात्पर्य है। तो एथलीट, कोच एंड पेरेंट्स से मतलब होता है एथलेटिक ट्रायंगल से। किसी एक खिलाड़ी को की अगर हृदय गति नापनी है तो कैसे नापी जाती है। तो देखिए पहले 6 सेकेंड की हार्ट रेट यानी कि गति निकालकर उसको 10 से गुणा कर दिया जाता है किसी खिलाड़ी की हृदय गति नापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट 100 डिग्री फ़ारेनहाइट में कितने सेंटीग्रेड होते हैं। तो करेक्ट क्या है यहाँ पे 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड होते हैं 100 डिग्री फ़ारेनहाइट में। अवधि के आधार पर चोटों को कितने प्रकारों में बांटा गया है। तो 3 टाइप्स में बांटा जाता है। और प्रकृति के आधार पर चोटों को कितने प्रकारों में बांटा जाता है। तो 2 प्रकारों में। खेल के दौरान चोटों से बचने के सिद्धांतों में सबसे अहम सिद्धांत कौन सा होता है। तो फिटनेस। खेल के दौरान चोट लगने पर उपचार के रूप में रूल ऑफ थंब बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कि रूल ऑफ थंब के रूप में किसे जाना जाता है। तो बात की जा रही है यहाँ पे प्राइस की, PRICE प्राइस की बात यहाँ पे की जा रही है। P का मतलब होता है प्रिवेंशन, R का मतलब रेस्ट, I का मतलब आइस, C का मतलब कंप्रेशन और E का मतलब होता है एलिवेशन। तो जो चोट लगने पे सबसे पहले जो फर्स्ट एड के रूप में जो यूज किया जाता है वो है प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोट लगे अंग पर सूजन व दर्द को कम करने के लिए जो बैंडेज बांधा जाता है वो कौन सा बैंडेज होता है। तो टॉर्निक इज करेक्ट हियर। टॉर्निक बैंडेज का यूज किया जाता है। डायफ्राम मांसपेशी में अगर क्रैम्प आ जाए तो उसे क्या कहते हैं। इसे स्टिचेस के रूप में जाना जाता है। और एक बार और देखिए, एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक खिलाड़ी को दौड़ते वक्त अचानक पेट के ऊपरी हिस्से में तीखा दर्द होता है तो किसकी संभावना है यहाँ पे। तो अगेन स्टिचेस की बात ही की जा रही है कि स्टिचेस की प्रॉब्लम हो सकती है। और स्टिचेस का मतलब होता है डायफ्राम मसल में क्रैम्प आ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेन किसे कहते हैं। तो आप सभी को पता है कि टेंडन की जो इंजरी होती है यानी कि यह एक प्रकार की मांसपेशी तथा टेंडन की वह चोट होती है जो कि अचानक से अत्यधिक खिंच जाए या टूट जाए तो उसे हम स्ट्रेन के रूप में जानते हैं। और स्प्रेन क्या होता है। तो लिगामेंट्स की चोट को जो है वो स्प्रेन के रूप में जाना जाता है। ये भी आप यहाँ पे कंफर्म करते हुए चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। मांसपेशी
या तथा मांसपेशी तथा मांसपेशियों के समूह के तंतु का अनैच्छिक रूप से कॉन्ट्रैक्ट होने को किस रूप में जाना जाता है? ओके, मांसपेशी तथा मांसपेशियों के समूह के तंतु का अनैच्छिक रूप से संकुचित होने को क्रैम्प के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशी या टेंडन की वह चोट जिसमें मांसपेशी या टेंडन अधिक बल के साथ खिंच जाए, तो नाम से ही पता चल रहा है, क्वेश्चन से ही पता चल रहा है, मसल पुल, क्योंकि यहाँ पे खिंचने की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिगामेंट को अपनी अधिकतम सीमा से अधिक खिंच जाना, यानी कि स्ट्रेचिंग ऑफ लिगामेंट्स या लिगामेंट्स का खिंच जाना, पुलिंग ऑफ लिगामेंट यानी लिगामेंट की चोट को किस रूप में जाना जाता है, या इंजरी को किस रूप में जाना जाता है लिगामेंट्स की? तो पहले ही हमने आपको बता दिया है, स्प्रेन के रूप में इसे जाना जाता है। नेक्स्ट, टेंडन के फाइबर्स के अचानक से खिंच जाने के कारण उसमें सूजन आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? इसे टेंडिनाइटिस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल के दौरान किसी से टकरा जाने पर या किसी उपकरण के जोर के प्रहार से मांसपेशी में सूजन तथा रक्त के जम जाने को क्या कहते हैं? तो इसे गुम्मड़ या कॉन्ट्यूजन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, जोड़ की वह चोट जिसमें कोई हड्डी जॉइंट के पूर्व स्थिति से अलग हो जाए, यानी कि अपनी स्थिति से अलग हो जाए, अपनी लोकेशन से हट जाए, तो उसे डिसलोकेशन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉइंट के साइनोवियल नामक फ्लूइड यानी कि तरल पदार्थ भरे स्थान के पास अगर स्वेलिंग आ जाए, सूजन आ जाए, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे साइनोवाइटिस के नाम से जाना जाता है। और इसे साइनोवाइटिस क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड के आसपास जो है सूजन आ रही है, इसे साइनोवाइटिस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, किसी हड्डी के पूरी तरह अथवा अधूरे रूप से टूट जाने को क्या कहते हैं? तो सभी को पता है, इसे फ्रैक्चर के रूप में जाना जाता है। शरीर के किसी भी हिस्से में रक्त के जम जाने को क्या कहते हैं? तो इसे हेमाटोमा के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, हेमा मीन्स आप याद रखिए, हीम से मतलब होता है हीमोग्लोबिन से, जो कि हमारे रक्त में पाया जाता है। तो रक्त के जम जाने की बात अगर की जा रही है तो इस प्रकार की चोट को हेमाटोमा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमड़ी या मांसपेशी का कट जाना, चमड़ी या मांसपेशी का कट जाना क्या कहलाता है? तो इसे लैक्रेशन के रूप में जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमड़ी पर रगड़ लग जाने को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है दोस्तों, एब्रेजन के नाम से इसे जाना जाता है। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन हॉल में देखने के लिए जरूर मिलेंगे। चोट के पश्चात पुनः स्थापन में पुनः अनुकूलन सिद्धांतों में SAID से क्या मतलब होता है? सीधे अगर बोला जाए कि फर्स्ट एड में या जो रिहैबिलिटेशन प्रैक्टिसेस होती हैं उनमें SAID से क्या मतलब होता है, तो आपको बता देते हैं, स्पेसिफिक एडॉप्टेशन टू इम्पोज्ड डिमांड्स, स्पेसिफिक एडॉप्टेशन टू इम्पोज्ड डिमांड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, WADA का फुल फॉर्म क्या है? तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि WADA की स्थापना कब की गई थी। ऐसी प्रणाली जिसके माध्यम से खिलाड़ी कुछ विशेष दवाओं का सेवन कर अपने प्रदर्शन को यानी कि परफॉर्मेंस को अच्छा करते हैं, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे डोपिंग के नाम से जाना जाता है। और डोपिंग से संबंधित मामलों को जो है देखने के लिए जो पूरे विश्व में जो संस्था काम करती है वो है WADA, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, यानी कि खेलों को डोपिंग जैसी प्रॉब्लम से बचाने के लिए, इनको रोकने के लिए जो है WADA काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, डोपिंग के परीक्षण के लिए शरीर के किस सैंपल का नमूना लिया जाता है? तो यूरिन का नमूना लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस फ्रैक्चर को क्या कहते हैं जिसमें हड्डी टूटने के साथ साथ शरीर के आंतरिक मुलायम अंगों को भी क्षति पहुंचाती है? तो इसे कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे साधन वह प्रक्रिया जिससे खिलाड़ी की क्षमता एवं प्रदर्शन में सुधार होता है, तो उसे किस रूप में जाना जाता है? तो इन्हें जो है एर्गोजेनिक एड्स बोलते हैं। वो चीज़ें, वो केमिकल्स जो कि वो दवाइयाँ जो कि खिलाड़ी की क्षमता एवं प्रदर्शन में सुधार करती हैं, तो उन्हें एर्गोजेनिक एड्स के रूप में जाना जाता है। वह कौन सा अस्थिभंग होता है जिसमें हड्डी टूट
मुड़ जाती है तो इसे ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे कि छोटे बच्चों में और बूढ़ों में आपने देखा होगा कि ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर ज़्यादातर कॉमन होते हैं कि उनकी हड्डियाँ जो होती हैं उनमें कैल्शियम की कमी होती है और वो टूट जाती हैं, बीच से मुड़ जाती हैं। जैसे कि एक छोटा प्लांट होता है, ग्रीन प्लांट होता है, तो जो ग्रोइंग प्लांट होता है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है और उसकी ब्रांचेस भी मुड़ जाती हैं। तो इस तरीके से ग्रीन प्लांट्स या ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर के रूप में इसे जाना जाता है। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे हम क्या बताना चाह रहे हैं। नेक्स्ट, वह कौन सा अस्थिभंग है जिसमें खोपड़ी की हड्डी टूटकर अंदर घुस जाती है? तो इसे हम जानते हैं डिप्रेस्ड फ्रैक्चर के रूप में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, घाव कितने प्रकार के होते हैं? तो घाव 4 प्रकार के होते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल चिकित्सा विज्ञान की उत्पत्ति जो है वो कहाँ से हुई है? तो यूनान से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल कूद एवं शारीरिक शिक्षा में खेल कूद एवं शारीरिक शिक्षा में चिकित्सा विज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग करने का श्रेय किसे जाता है? तो हिपोक्रेट्स को जाता है। खेल कूद एवं शारीरिक शिक्षा में खेल चिकित्सा का कार्य होता है तो कब होता है, कब जरूरत होती है स्पोर्ट्स मेडिसिन की? तो खेलों से पूर्व, प्रशिक्षण के समय तथा प्रतियोगिताओं के समय हर वक्त स्पोर्ट्स मेडिसिन की आवश्यकता होती है। खेल चिकित्सा संबद्ध है खिलाड़ियों के बचाव में, स्वास्थ्य की देखभाल में, इंजरीज से बचाने में, हर जगह जो है खेल चिकित्सा की आवश्यकता होती है खिलाड़ियों के लिए। नेक्स्ट, खेल चिकित्सा दल में शामिल होते हैं तो कौन कौन शामिल होते हैं? सामान्य चिकित्सक यानी कि कायिक चिकित्सक एवं शल्य चिकित्सक शामिल होते हैं। खेल चिकित्सा यानी कि स्पोर्ट्स मेडिसिन जो होता है वो परिचित होता है किससे? तो नॉर्मल मेडिसिन यानी सामान्य चिकित्सा के सिद्धांतों से, आहार एवं कार्य चिकित्सक के सिद्धांतों से एवं खेल स्वास्थ्य विज्ञान के सिद्धांतों से एक जो खेल चिकित्सक होता है या स्पोर्ट्स मेडिसिन होती है उसका संबंध होता है। खेल चिकित्सा यानी कि स्पोर्ट्स मेडिसिन कांग्रेस का गठन किया गया था। कहाँ पे किया गया था? देखिए तो सेंट मॉरिज स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस प्रशिक्षण का नाम क्या है जिसमें अभ्यास भिन्न भिन्न अवधि, भिन्न भिन्न तीव्रता के आधार पर किया जाता है? तो इसे पिरामिड ट्रेनिंग के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम थोड़े से क्वेश्चंस और कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेके जरूर आएंगे। उस प्रशिक्षण को क्या कहते हैं जिसमें उच्च तीव्रता के बराबर या प्रतियोगिता के स्तर के बराबर स्ट्रेस दिया जाता है? तो इसे टेम्पोल ऑफ ट्रेनिंग के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिरामिड ट्रेनिंग को शुरू करने का श्रेय देश के लंबी दूरी के धावकों को जाता है। किस देश के लंबी दूरी के धावकों को जाता है? तो रसिया यानी रूस की लंबी दूरी के धावकों के द्वारा पिरामिड ट्रेनिंग की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंटिन्यूअस रिले ट्रेनिंग तकनीक को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे पैरालफ ट्रेनिंग के रूप में जाना जाता है। उस प्रशिक्षण को क्या कहते हैं जिसमें अधिकतम ताप पर ट्रेनिंग दी जाती है? तो ताप मतलब हीट पर और इसका मतलब होता है हीट ट्रेनिंग। नेक्स्ट, एक धावक द्वारा मांसपेशी पीड़ा, मांसपेशी सूजन तथा मांसपेशी संकुचन के दौरान स्ट्रेच होने की स्थिति को क्या कहते हैं? तो इसे मसल सोरनेस के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशी में एक अधिकतम सीमा से भी अधिक तनाव आ जाए तो या खिंच जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? तो इसे मसल पुल कहेंगे। और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए स्क्रीन पे, कि कोहनी का हड्डी से जुड़ी मांसपेशियों में अत्यधिक स्ट्रेच आ जाए या ओवर यूज के कारण ऐसा हो कि कोहनी का यानी कि एल्बो का बोन से जुड़ी मसल्स में जो है, बोन से जुड़ी हुई मसल्स है, कोहनी के पास की जो मसल्स है उनमें ज़्यादा स्ट्रेच आ जाए तो इस चोट को क्या कहेंगे? तो इसे टेनिस एल्बो के रूप में जाना जाता है। ओके, तो दोस्तों ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आगे भी हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।